अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 अगस्त 2024 जश्न आज़ादी करीब आने वाला है। लोगों के इस बारे में बहुत मिला जुला रद्द अमल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के हवाले से लोगों को उस तरह मोबिलाइजेशन और मोटिवेशन नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। जब ये कहा था और ये बड़ा बेहतरीन टाइम था कि आप लोगों को सड़कों पर ला सकते थे जश्न आज़ादी की खुशी में ना, आपके लिए एक मूवमेंट बन जानी थी। इसी तरह ही ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी था कि आप लोगों को मोबिलाइज़ कर सके, आपको जलसे जुलूस करने की इजाज़त होनी थी और आप लोगों के लिए बहुत आसानी से चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। लेकिन इज़हार दहशतगर्दी के तहरीरी फैसले ने बहुत से सवाल उठा दिए, बहुत से ऐसे सवाल उठा दिए हैं। एक तो वो जो अपना मेज़ के नीचे छुपे हुए लोगों का वो भी एक अजीब सी एक निज़ाम सारा तय कर दिया है कि जो बहुत से सवालात उठा रहा है। और जो सज़ाएँ दी हैं उसके हवाले से है। अड्याला जेल में मुलाकातों का निज़ाम, तबाही और बर्बादी, और जिसने ये फैसला कराया था ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। लार्जर मैन के सामने जिस तरह का फैसला हो गया, यानी अगर देखा जाए तो फैसला ये तो नहीं था ना, ये तो नहीं समझ आनी चाहिए थी ना कि असल बात क्या है। और यहाँ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट इस वक्त, अब एक दौर था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ दे रही थी, अब पेशावर हाई कोर्ट कुछ मामला को टेकर रही। लाहौर हाई कोर्ट वगैरह से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। यानी यहाँ तो जो निज़ाम का सत्यानाश यहाँ हुआ पड़ा है कि धक्के खाते फिरे लोगों के लिए मसाइल या इशूज़ क्या क्या हैं, वो सारी बातें आ गई। पब्लिक अकाउंट कमेटी वज़ीर ख़ारजा वाले बयान के ऊपर किस तरह मुतारक हुई है, उसमें सबसे जो मज़ेदार बात है, तहरीक इंसाफ ने सेनेट की नशिस्तें बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। बिल में कहा गया कि नशिस्तें 96 से बढ़ाकर 113 की जाए और आर्टिकल 59 में तरमीम का कहा है, तजवीज़ दी है। ख़वातीन, टेक्नोक्रेट और अक़लियतों की नशिस्त में तादाद बढ़ाने की बात की है उन्होंने। बिल के मुताबिक सेनेट में हर सूबे ख़वातीन, टेक्नोक्रेट्स और अक़लियत नशिस्तों पर तादाद 4 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ दी गई है। एक तरफ आप मानते नहीं हैं इस फॉर्म 45 और 47 की असम्बली को, दूसरी तरफ जिसने बड़ा सोच समझ के पेश किया होगा। तो आप उस लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसे आप अपने आप को साइड पे रख रहे थे। जिस किसी ने भी ये मशवरा दिया, पता नहीं मरी नहीं समझ में बात आई बात अभी, और आपको ज़रूरत भी क्या है अभी अपना ये नशिस्तें बढ़ाने का, आपको मिलेगा क्या है सारी नशिस्तें बढ़ा के? आपकी तो पोजीशन ही नहीं है। यानी आज अगर नशिस्तें बढ़ भी जाए तो सेनेट में तो तादाद होने की रहनी है, आपकी तादाद कहाँ बढ़नी? जिस किसी ने भी बहुत अक्लमंद है, मुझे नहीं पता किसने दिया ये सेनेट में नशिस्तें बढ़ाने का जो बिल, जिस किसी ने भी दिया है उसने सोच समझ के ये बातें करनी चाहिए। क्या तो दिया ये, यानी एक मुंतखब असेंबली जो वोटों से आई होती, वहाँ इस तरह की कानून साजी या आइन साजी करें तो तब मज़ेदार बात है। अब 2 तिहाई अक्सरियत की बात की हो रही है, आपके पास तो 2 तिहाई अक्सरियत है ही नहीं। 2 तिहाई अक्सरियत तो उसके पास मौजूद है, तो अगर वो भी साथ मिलके तो इकट्ठा आपका एक लेजिस्लेचर, यानी आपने इस असेंबली की एक आइन, यानी मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ असूलों पे बात कर रहा हूँ। आपको इस प्रोसेस में बड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। और पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता कि ये तहरीक इंसाफ ने खुद दिया है या किसी एक प्राइवेट मेंबर ने ये दे दिया है। खबरें ये चलाई गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरे पास ये खबर नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी ये दिया ज़रा सोच समझ के ये बात आनी चाहिए थी। आपको अल्टीमेटली फ़ायदा क्या है, मुल्क को क्या फ़ायदा है इस सारे प्रोसेस के हवाले से? सारा निज़ाम स्टैंड स्टिल पड़ा है। और मैं एक दोस्त भाई बात हो रही है तो वो कह रहे थे ये हालात इस वक्त ये आ गए, सिर्फ रब को पता है या इमरान खान को पता है ये आगे क्या हालात होने हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रही आगे करना क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ समझ नहीं आ रही आगे होना क्या है, यानी क्या करना है, यानी ग्राउंड पे ऐसा क्या काम किया जाए कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़े। मेरी बात समझ रही है कि वो ऐसा क्या किया जाए ये चीज़ें आगे की तरफ बढ़े, ये समझ नहीं रहा बात को। आप वो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा किया जाए कि चीज़ें आगे की सिमत की तरफ जाएँ। एक और बात करके मैं बाकी बातों की तरफ आता हूँ। और बड़ी मज़ेदार बात है, लोकल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं दे रहे आप, मगर आपने पुलिस को एक साल में 11.2 अरब रुपए चलान जो है ना महसूल करने का अदब दे दिया। इससे यानी ट्रैफिक पुलिस ने बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर करे वो 11.2 अरब के चालान करेगी। कितने? 11.2 अरब के चालान। ये जो चीज़ सामने आई है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है नोटिस ले लिया है। बैरून मुमालिक जायदाद बनाने वाले अफसरान पब्लिक अकाउंट कमेटी के रडार पर आ गए और उनकी फरिश्ते तलब कर लिए। फरिश्ते उनसे किसी ने नहीं देनी, आप देनी भी उन्होंने देनी है ना जिनके पास है,
और जब आएंगी फरिश्ते तो बहुत से नाकाम निकाल दीजिएगा। आपके पास क्या पैरामीटर है कि ये फरिश्ते सही भी हैं कि नहीं सही है? और जिन इदारों ने इस काम के लिए काम करना वो भी क्या देंगे? यानी इस निज़ाम को कॉम्प्रोमाइज़ इतना कर दिया है कि आपके लिए रास्ता कोई नहीं है, जो मैं समझ रहा हूँ। ये निज़ाम ही इतना करप्ट हो गया है और कुछ चीज़ें अच्छाई की तरफ जाने की बजाय ना मैं खटाई में देख रहा हूँ इसको, मैं इसका डाउनफॉल देख रहा हूँ, इसलिए बार बार जिक्र करता रहता हूँ। अब आ जाए यहाँ बात की तरफ। तहरीरी फैसले में दो सवाल हैं। एक तो ये है कि आलिया हमजा और सरम जावेद के बारे में जो है ना मौके लिखा है कि मौके पर मौजूद नहीं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और हामियों को इश्ताल दिलाया और अब एक बड़ी ज़बरदस्ती बात है कि अगर सोशल मीडिया के ज़रिए क्या किया है तो वो तो पीका लॉ है। ये इस दायरे दहशतगर्दी की अपनी अदालत का बीच में से कैसे आ गया? यानी अगर वो मीडियम इस्तेमाल हुआ है तो आपको फिर पीका लॉ का नफाज करना चाहिए था। ये बड़ा एक बारीक पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके मुखालफत में यही बात आ गई और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या हालात और क्या, यानी जज साहब या ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े हुए हैं या आइन और कानून पता नहीं है उनको। यानी आप और ये याद रखिएगा साइबर टेररिज्म की जो लैंग्वेज है ना वो पीका लॉ के तहत डिफ़ाइन है, वो पीका के अंदर दी हुई है, आपके यहाँ आसपास से ये देख नहीं सकते हैं। और एक और जो बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, दोस्त है उमैर, उन्होंने कहा अदालत ने फैसले में गूगल का सहारा लिया है। अदालत ने सीक्रेट एजेंट की गूगल की गई तारीफ तस्लीम करते हुए ये मान लिया कि साजिश के दोनों ग्राहकों को ट्रेनिंग थी कि वो कारकुनों के रूप में अंदर जा सकते थे। अब एक बड़ी मज़ेदार बात है, यानी इमरान खान साहब से हमारा मिलना भी होता था। ये जो लीडर्स के साथ मीटिंग्स होती थी वो तो इमरान खान के कमरे के अंदर होती थी और वहाँ जो लोग भी थे सामने बैठे होते थे। मेज़ मैंने वहाँ देखा नहीं, मुझे जो अच्छी तरह याद है। और ड्राइंग रूम के अंदर जहाँ बैठे हुआ करते थे उसी वहीं मुलाकातें होती है। चलें फ़र्ज़ करें आप वीडियो लिंक पे या जूम लिंक पे आ जाए तो वो भी वहाँ पर होते थे, लेकिन उसमें कोई नान जान आदमी अंदर नहीं जा सकता। ये जो बता रहे हैं ना रूप बदल के ऐसा करके, और कमाल की बात है उन दोनों के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं था। ये भी चीज़ साबित नहीं कर सके कि वो मिक्स कैसे हुए सियासी लीडरों के साथ, ये बात नहीं अंदर गए। दोनों के पास कोई ऑडियो वीडियो मौजूद नहीं थी जो साबित कर सके यहाँ है। दोनों ने ये तस्लीम किया साजिश के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। ये बड़ी मज़ेदार बात है। ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी थी ना ये वाली, तो ये उससे पहले ही आना चाहिए ना, FIR दर्ज होने से पहले ही आना चाहिए। ड्यूटी लगी हुई थी, इन्होंने ये काम किया, ये अगर प्लांट किए थे तो कुछ ना कुछ तो हो ना ऐसी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें। और इसीलिए कमज़ोर चाहतों को मैं कहता हूँ यार एट द एंड ऑफ द डे ये रहना नहीं है, ये हाल वाक़यात और रहना नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है और अपना उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद की जायदादें ज़ब्त करने का हुक्म कह दिया। 10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने का सज़ा। अब मैंने पहले भी आपको सामने बताया था कि ये अगर ज़ब्त करने का कहा भी है ना, ये ज़ब्त क्या देने से नहीं हो जानी। याद रखिएगा ये अपीलों का राइट है आपके पास, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट है। जब आप फाइनलिटी की तरफ जाएँ तो फिर ये होनी है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जानी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो बड़ी मज़ेदार बात है, हाँ एक बात और कर दूँ पहले मैं, पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट के नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोकने का हुक्म जारी कर दिया और 15 अगस्त के लिए कहा है। उमर अयूब और शिबली फराज की डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस सईद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने ये रूबरू हुई और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इलेक्शन कमीशन और दीगर को फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया और ये बिल्कुल सही फैसला है। लोग आज यकीन, मैं आज किसी हवाले से किसी दोस्त से बात हुई तो मैंने पूछा कि अटॉर्नी जनरल दफ्तर का पोजीशन क्या, कहते हैं जी पिछले जब से ये आए हैं तो अटॉर्नी जनरल दफ्तर की वो बात हो रहा ही नहीं गई। वो कह रहा, ये एडमिट किया कि चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तैयारी के साथ जाया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा आप, यानी यहाँ निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो ज़रा बात को समझिएगा। और आखिरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली के बाद अडयाला जेल के हालात भी अक्सर बदल जो है। फरवरी में आपको याद है मुलाकातों का निज़ाम ही और था, अब तो बात ही बट जिन्हें जेल अकाम खुद इजाज़त दें वो ही सिर्फ अंदर जा सकते और कोई नहीं जा सकते, दरवाजे बंद हैं। और मैंने जब उस वक्त भी कहा था कि लार्जर हुक्म के फैसले पे जब सारी पिटीशन डिस्पोज कराई वो डैट वाज ए रॉन्ग डिसीजन, वो गलत फैसला था। यानी मेरी अपनी पिटीशन जो है ना इसका फ़ैसला कर दिएगा, जिसमें मैंने तो कहा था कि जनाब आला आप कमीशन बनाए, बैनुल अक़वामी क़वानीन देखें, और ये वो सारी चीज़ें जो है मैंने उस वक्त ये रेज़ की हुई थी।
ये रिकॉर्ड के ऊपर याद है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।